कुजे, कुजे क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। बाबा, बेटे, बाबा मैंने आपको बहुत याद किया। इतना सोना कहाँ से लेकर आते हो? किसका है ये? जाओ, दरवाजा बंद करके आओ, जाओ जल्दी। लाओ ये मुझे दे दो कुजे, मैंने कहा मुझे दे दो। बेकर भाई क्या हुआ है? बैग दो कुजे। क्या तुम भूल गए हमने क्या बात की थी? क्या बात हुई थी ये मैं नहीं जानता कुजे, मैंने कहा मुझे बैग दो। मैं जेल जाकर अपनी बीवी और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता। जितना हिस्सा हमें मिला है उस पे राजी होना होगा। तुम पागल हो गए हो कुजे, ये मुमकिन है हम सारा सोना रियासत को दे दें? ये हम लोगों ने ढूंढा है, आधा तुम लो आधा मैं लूंगा। मैं तुम्हें ये किसी तौर नहीं दूंगा, इसके लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। कुजे बस बहुत हो गया, मुझे बैग दे रहे हो या मैं गोली मार दूं? बैग फेंको मेरी तरफ। बेकर भाई नहीं करे। तुम साइड में हो फातिमा। फातिमा, बकर, बंदूक फेंक दो। पागल हो गए हो क्या तुम? मैंने कहा बैग मुझे दे दो वरना मैं गोली मार दूंगा। गोली चलाओगे तुम मुझ पे? अपने बचपन के दोस्त पर, अपने जान से अजीज दोस्त को मारोगे तुम? अगर तुम जिद करोगे तो मार दूंगा। मैंने कहा बैग दो मुझे, लाओ। छोड़ दो इसे। छोड़ो कुजे, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ दो। छोड़ो कुजे। छोड़ो कुजे। पागल हो गए हो। मार दूंगा। ये लें चाय। अल्लाह। कुजे क्या हुआ? चाय पी लो, सर का दर्द सही हो जाएगा। आमना, रुक जाओ, तुम्हारी बहन भी आ रही है। तुम उन्हें जल्दी आना चाहिए। मेरी बेटी, खुदा तुम्हें कामयाबी दे। आमीन। पढ़ाई पर ध्यान देना।
ये कौन है? बाकर की बीवी। रुक जाओ, क्या कर रहे हो ये? इसे जान से मार दूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। इनकी वजह से बहुत परेशान हुए, नहीं छोड़ूंगा। पिस्तौल अंदर रखो, रखो अंदर। अभी ये सही वक्त नहीं है। पहले कुजे को बाहर आने दो, फिर हम हिसाब लेंगे इनसे। अपना हाथ ऐसे उठाओ ऊपर। शर्मा, तुम्हारी दादी कहाँ है? वो चली गई। उसने अपना बैग उठाया और वो यहाँ से चली गई। फिर से? अल्लाह, समझ नहीं आता कि मैं उनसे कैसे निपटूं। खतीजा आंटी, क्या आप मेरी अम्मी के पास जा रही हैं? हाँ, वही जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना, ठीक है? कौन है ये? ये बाकर की बीवी। अपने बेटे से बात नहीं की? नहीं की। गांव में है, मेरा इंतजार कर रहा है। तुम्हें याद नहीं आती? बहुत आती है। बेटा है वो मेरा, उसकी खुशबू नहीं भूल सकती। मुझे उसके पास ले चलो। अम्मी। जवाद बेटा, तुम तो मुझे मेरे बेटे के पास लेकर जा रहे थे। मुझे छोड़ दो, मैं गाँव जाना चाहती हूँ। हम अभी नहीं, बाद में जाएंगे वहाँ। झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। जवाद भाई, आप समझाइए, मेरी बात पर यकीन नहीं करती। जो ये कह रही है वो सही है। बकर आपको 15 साल पहले छोड़ गया था, क्या याद है आपको? मैं आपको खुद गांव जाकर ट्रेन में लेकर आया था। तुम ये सच कह रहे हैं? ठीक है, हम यहाँ पर ट्रेन से आए थे ना। गांव में अब कोई भी नहीं है। हाँ, सही कह रही हूँ, मुझे याद आ गया। उस वक्त वो मेरा घर तोड़ना चाहते थे। खुदा तुमसे राजी हो मेरे बेटे जवाद, तुमने आकर मेरी मदद की। मुबारक हो भाई। शुक्रिया। मेरी फैमिली तुजरा शिफ्ट हो गई है भाई, प्लीज उनका कुछ मालूम करना। हाँ बिल्कुल भाई। तुम उस कमीने को ढूंढने जा रहे हो ना? मेरा भाई उसके गम में मर गया है। बेफिक्र रहो भाई, अब से हमारे दरमियान कोई फर्क नहीं है। मैं तुम सबका भाई हूं, ये बात जान लो। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे घर वाले, पहले अल्लाह और फिर उसके बाद अब से मेरी अमान में है, ठीक है? अब हिफाजत करने वाले तुम्हें बिला की चाबी देंगे। शुक्रिया सुलेमान, कहा सुना माफ करना। तुम अपना ख्याल रखना। मुबारक हो भाई। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं भाई? चलो यहां से। हम शुरू करने वाले हैं। वो बदसात तुम्हें कहीं दिखाई दिया? नहीं भाई, उसके घर का ताकुब करते हैं, कभी नजर नहीं आया। घर औरतों से भरा हुआ है, हर औरत दूसरी औरत से खूबसूरत है। मैंने कहा था ना, औरतों पर नजर और हाथ दोनों नहीं डालने। हाँ भाई, भाई भाई एक्सीडेंट हो जाएगा। भूलना मत, खवातीन को इसके बीच में नहीं लाना। हमारा मकसद सिर्फ सोना है। जैसा हमने तय किया था भाई, कि आप बाकिर को पकड़ोगे और हम सोना ले लेंगे। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? पहले मैं वो वादे पूरे करना चाहता हूँ जो मैंने अपने दोस्तों से किए हैं। कैसे वादे?
तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं कूजे, मेरा कान लुटा दो। जलील इंसान कहीं के, यही तुम्हारे लिए इंसाफ है। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी कुजे, ये सारा प्लान अयान का था। तुम्हें लगा था तुम ये सब करके बच जाओगे? कैसे सोच लिया तुमने ये? जुल्म पलट कर वापस जरूर आता है। हाशिम ने मुझे हर एक बात बताई है। उस पर इल्जाम लगाया और उसे जेल भेज दिया। फिर उसका घर और जायदाद हड़प ली। तुम्हारी वजह से वो जेल में तड़प तड़प कर मर गया। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इल्जाम की वजह से। तुम्हारे इल्जाम की वजह से उसे जेल में कैसी जिंदगी गुजारनी पड़ी, कुछ पता है तुम्हें? पता है तुम्हें? अगर अपनी जान प्यारी है तुम्हें, तो हाशिम से हत्याई हुई हर एक चीज वापस करनी होगी उसके बच्चों को। ठीक है भाई। उनका हक उन्हें वापस करो, इससे पहले मैं तुम्हारा दूसरा कान भी निकाल दूं। 2 दिन बाद ये शख्स तुम्हें यहां पर दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसा आप कहें नहीं दिखाई दूंगा मैं। दफा हो जाए यहाँ से। 2 दिन में ना किया तो कुत्ते को खिला दूंगा तुम्हारा कान। ठीक है, 2 दिन से पहले हो जाएगा। चलो आराम से। भाई अब क्या करेंगे? हिसाब लेने का वक्त आ गया है नजमी। हिसाब लेने का वक्त आ गया है। सम्या, रो मत, रो मत सम्या, रोना बंद करो। देखो, बस करो। खदीजा, शायमा कैसी है? ठीक है वो? ठीक है। उससे मत बताना कि उसकी माँ मरने वाली है। ऐसा मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं मरने वाली हूँ। अगर मैं मर जाऊं तो उससे मत बताना। मुझसे वादा करो नहीं बताओगी। लेकिन सम्या मेरी जान, ऐसा मत कहो। वो हर वक्त तुम्हारा पूछती है, एक दिन तो उसे पता लगना ही है। अपने पापा को खोने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है। मैं ये नहीं चाहती कि उसे और दुख मिले, इसलिए तुम मुझसे मत बताना। मैं नहीं चाहती कि वो और टूट जाए। उससे कह देना कि मैं कहीं चली गई हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो ये सोचे कि वो इस दुनिया में अकेली है। मैं उसका ख्याल रखूंगी। वो मेरी बेटी जैसी है सम्या। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुदा तुमसे राजी हो। वादा करो, करो वादा। मैं मरने वाली हूं। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। शायमा का ख्याल रखूंगी, वादा करती हूँ तुमसे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, बस बहुत हो गया। शायमा का ख्याल रखना मेरी वसीयत है। सम्या, डॉक्टर साहब, नर्स इधर आए। सम्या, आप हट जाएं यहाँ से, आप बाहर चली जाएं। डॉक्टर साहब, बाहर से कंट्रोल करो जल्दी से। ठीक है डॉक्टर।
बीपी का एक इंजेक्शन बनाओ। जी ठीक है डॉक्टर। धड़कन बहुत स्लो है डॉक्टर साहब। अम्मी जान। रो मत मेरी जान, मत रो मेरी बेटी। बताए ना मेरी अम्मी कहाँ है? देखो तुम्हारी अम्मी तो नहीं आई, खतीजा आंटी आ गई। चलो जल्दी दरवाजा खोलते हैं। खुशामदीद खतीजा आंटी। शुक्रिया बेटा। खुशामदीद अम्मी। शुक्रिया बेटा। मेरी अम्मी कहाँ है? मैं उन्हें बहुत याद कर रही हूँ। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी अम्मी ने फोन किया था मुझे। वो ठीक हैं, पहले से बेहतर हैं। देखो ये तुम्हारी अम्मी का है, ये उन्होंने तुम्हारे लिए भेजा है, ये लो। मेरी अम्मी जैसी स्मेल आ रही है इसमें। मैं बहुत मिस कर रही हूँ उन्हें। मेरी बीवी और बच्चे कहाँ हैं? मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? मेरी बीवी और बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारे बीवी और बच्चे मर गए। इसको थाने लेकर जाओ और पूछताछ करो यहाँ क्या हुआ था रात में। बकर! 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 तुमने बकर मेरा घर बर्बाद कर दिया। कसम खाता हूं कि तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। हर दिन मैं अपनी बेटियों के लिए दुआ करती हूँ, चाहती हूँ कि कामयाब बने, और ये चाहती हूँ कि किसी अच्छे घराने में शादी हो बच्चियों की। उन्हें ऐसे हमसफर मिले जो उनका ख्याल रखें। मैं बच्चियों को खुश देखना चाहती हूँ। जरूर देखोगी इंशाल्लाह, जरूर। तुम उन्हें दुल्हन बनते देखोगी और खुश होगी। वो मेरी भी बेटियां हैं। फिक्र ना करो, सब अच्छा होगा। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। तुम हो ना उनके साथ, और मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। खुदा सब अच्छा करेगा। दुआ करो उनके नसीब अच्छे हों। भाई हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जाके उसको ढूंढते हैं। पक्का सोना उसी के पास होगा। जब तक ढूंढेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? अगर वो लोग बात नहीं करते तो फिर
कुसे भाई, क्या बोलते हैं? कुसे भाई, हमारी डील हुई थी भाई कि अगर कुछ आगे पीछे हो गया तो। क्या कहा? क्या करोगे तुम? बताओ, मुझे बताओ। चाहूं तो तुम्हें खत्म कर दूं अभी, एक लम्हे में गोली आर पार होगी। अब बताओ तुम्हें क्या समझाया था? समझिए मैं भाई। मैंने शुरू में ही तुम लोगों से वादा किया था, जब हम बकर को ढूंढ लेंगे तो सोना तुम्हारा और बकर मेरा। दोबारा नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। वो लोग अपने सबक पर ध्यान नहीं देते। उसका लेवल आज फिर गिर गया है। मुझे उम्मीद है तुम तवज्जो दोगी उस पर। समझ गई। माजरत चाहती हूँ, आजकल मेरा बेटी पर ध्यान नहीं। अब से आपको शिकायत नहीं मिलेगी। माजरत चाहती हूँ। ठीक है। खुदा हाफिज। चलो सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासों में। या अल्लाह। चलो। क्या उसने हम लोगों को पहचान लिया है? कुछ भाई चुप रहो। कुसे, कुसे, क्या तुम आज कार में थे स्कूल के सामने? अब क्यों आए हो तुम? क्या चाहते हो? अब क्यों आए हो यहाँ? बकर कहाँ है? तुम्हारा शौहर, तुम्हारा शौहर कहाँ है खदीजा? मालूम नहीं, पता नहीं कहाँ है वो, क्योंकि मैंने भी 15 साल से नहीं देखा। झूठ मत बोलो, वो जिंदा है और तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है। लगता है जेल जाने के बाद सारी तमीज भूल गए हो, इसीलिए तुम इतनी रात गए मेरे घर भी आ गए हो। मुझे बताओ कि तुम्हारा शौहर कहाँ है। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। मैंने कहा ना 15 साल हो गए हैं। या तो तुम समझ नहीं रही या समझना चाहती नहीं हो। मैं तुमसे उस आदमी का पूछ रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, उस आदमी का जिसकी वजह से 15 साल मुझे जेल की जिंदगी काटनी पड़ी है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ और बता दो कहाँ है। जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगी। खतीजा, खतीजा। बॉस ने कहा है रुकने को। बताओ वरना ही जिंदा मार दूंगा तुम्हें मैं। मैंने कहा था ना बीच में मत पड़ना, कहा था ना बीच में मत पड़ना। बाकिर चाहिए तो जाकर उसे ढूंढो। आज के बाद तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता खतीजा। मुझे बता दो तुम्हारा शौहर कहाँ छुपा है, वरना जैसे उसने मेरी जिंदगी तबाह की वैसे ही मैं तुम्हारी कर दूंगा। मुझे तुम्हारी किसी भी बात से कोई डर नहीं लग रहा, समझे तुम? ये धमकियां किसी और को देना जाकर, समझ गए कूजे? बस 2 दिन और हैं। अगर 2 दिन में तुमने मुझे नहीं बताया कि वो कहां है तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
इस औरत से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे तो हम उसके शौहर तक नहीं पहुंच सकेंगे। अगर कुछ भाई बीच में ना आते तो मैं उसके मुंह से उगलवा देता। खामोश रहो। चुप हो जाओ खदीजा, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो। अम्मी, अम्मी, अम्मी जान, अम्मी जान। अरे तुम अभी क्यों उठ गई? खतीजा आंटी, आप क्यों ऐसे रो रही हैं? क्या आप ही से नाराज हैं? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ बेटा। क्या वो नहीं करती हैं? क्या मेरी अम्मी नाराज है मुझसे? तो वो क्यों जाके नहीं देखती? वो एक दिन तुमसे जरूर मिलने आएंगी। चलो अब आंखें बंद करो और सो जाओ। शाबाश बेटा। कसम से मेरी अम्मी मुझे बहुत याद आती हैं। अम्मी मुझे आकर देखें। मेरा प्यारा भाई, अल्लाह तुम्हें जन्नत में आला मुकाम दे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारी बेटी मेरे पास है, मैं उसका ख्याल रखती हूँ। लगता है तुम्हें समझ नहीं आता कुसे। क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? बाकिर के बारे में नहीं जानती मैं। क्यों यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? वो जिंदा है या मर गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम जानती हो क्या कह रही हो? तुम कह रही हो कि हम अपना अपना रास्ता इख्तियार कर लें। ये मैं नहीं चाहती हूँ। तुम ये जबान से तो कह रही हो, मगर तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। पूरा गांव ये बात जानता है। बकर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगा खतीजा? वो भी पागल हो जाएगा। वो बात सही है, मैं भी कुछ नहीं कह सकती। घर वाले भी नहीं रोकेंगे। मगर तुम्हें उन्हें रोकना होगा, मजबूत होना होगा तुम्हें। कोई दूसरा हल नहीं है? तो चलो फिर सब कुछ छोड़ के यहां से भाग चलते हैं। मना मत करना, चलो मेरे साथ। कुजे, मैं मजबूर हूं। नहीं समझ आ रहा तुम किस लिए मजबूर हो। क्या तुम्हें लगता है कि जो कुछ हुआ उसका दुख सिर्फ तुम्हें है? तुम यकीन नहीं करोगे, उसने मुझे धोखा दिया। यहाँ तक कि वो अपनी माँ और बच्चों को भी छोड़ गया। वो मर चुका है कूजे। मैंने तुम पर एक बार भरोसा किया था, एक बार, मगर तुम भाग गई थी। तुम जानती हो कि वो कहां पर है, और इस बार मैं तुम पर एतमाद नहीं करूंगा। मैं सोचूंगी नहीं। तुमने यकीन नहीं किया, कभी भी नहीं। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही? मजाक नहीं कर रही मैं। आपको निकाल दिया गया है। मैं तो अपना काम अच्छे से करती हूँ, उसके बाद भी निकाल दिया मुझे।
आप मुझसे इस बारे में बहस ना करें तो बेहतर होगा। मगर मुझे निकालने की वजह तो बताएं। हम सबको आपके काम से बहुत खुशी थी। तो फिर क्या वजह है? माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं बता सकती। आप मेरे साथ ऐसा ना करें, मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। खतीजा साहबा, देखिए मैं आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकती। मैं यहाँ से चली जाऊँ, ये कहना चाहती हो तुम? मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, आप जा सकती हैं। क्या हुआ, जॉब से निकाल दिया क्या? तुमने उसको धमकाया है ना? क्या हुआ, रोजी जाती ही परेशानी हो गई क्या? आज मेरा रिस्क छीना है, कल तुम्हारा जाएगा। उस दिन कुजे की वजह से बच गई थी, आज नहीं बचोगी। जिसके कहने पर तुमने ये किया है उसको कहो मेरे सामने आए, हिम्मत है तो। तुम तो काफी अच्छी जगह काम करती हो। मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं भी यहीं चला आया। वैसे मुझे भी एक सफेद सूट चाहिए, मगर तकरीब के लिए नहीं। तुम्हारे शौहर की लाश के लिए कफन चाहिए होगा। इंस्पेक्टर साहब, यह आदमी मुझे और मेरी बच्चियों को धमका रहा है। इसकी रिपोर्ट दर्ज करें। चलिए थाने चलें। जरा रुकिए, तो मेरी उस बात को भूलना मत, हरगिज नहीं। चलो निकलो, यहाँ पर कोई मसला हो गया है, पुलिस आ गई। चलो चले आ जाए। उसने भाई के खिलाफ कंप्लेन की है। शाइमा, शाइमा, कहाँ हो मेरी बेटी? मैं अपना खतीजा को क्या जवाब दूंगी कि ये कहाँ चली गई? शाइमा, 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 ये कहाँ चली गई? तुम पर बीवी और बच्ची का कत्ल करने का इल्जाम था। तुमने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी तो जेल में काट दी है। एक बात का जवाब दो, यह बताओ कि तुम उस औरत को ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? मैं बस उससे उसके शौहर का पूछ रहा था। इसके लिए मुझे कैद नहीं कर सकते, यही मेरा बयान है। हाँ कहिए। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप फिक्र ना करें अम्मी, शाइमा मेरे पास है। हाँ अम्मी, वो मेरे साथ है। आप डरा मत करें मेरी अम्मी, समझी? क्या हुआ मेरी जान? मुझे अम्मी की बहुत याद आती है। खतीजा आंटी, मुझे अम्मी से मिलना है। आप मुझे उनके पास ले चले ना। अभी भी मौका है,
वो पुलिस स्टेशन में है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उससे डरता हूँ क्या? ये बातें कहने से मसले हल नहीं हो जाते हैं। बहुत हो गया, अब हमें ही कुछ करना होगा। अगर ऐसे ही बैठे रहे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। रात के लिए पेट्रोल कितना लाऊं? सोचता हूं मैं भी कुछ। शाइमा को घर ले जाओ। शाइमा मेरी जान, मुझे काम है, खाला के साथ तुम घर चली जाओ, ठीक है? ठीक है। रात का क्या सोचा है? फिलहाल रात के बारे में तो अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है मैंने। शाइमा, कहाँ हो तुम? शाइमा, ये कहाँ गई? लगता है घर चली गई। अब कोई भी वैसे भी कोई नहीं आएगा। ऐसा करती हूँ कि दुकान बंद कर देती हूँ। बहुत थक गई हूँ, घर जाकर आराम करूंगी। अम्मी नहीं आई अभी तक। दादी, अम्मी क्यों नहीं आई अभी तक? मुझे नहीं मालूम, बता के नहीं गई। जल्दी लेकर आओ, जल्दी जल्दी। पेट्रोल ऊपर की तरफ से डाल, ऊपर ऊपर। अम्मी टाइम तो देखे जरा। आज काम ज्यादा था इसलिए आने में देर हो गई मुझे। शाइमा कहाँ है? वो तो आपके साथ थी अम्मी। वो घर नहीं आई क्या? नहीं। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी। नीलोफर, मैंने तुमसे शाइमा को घर छोड़ने का कहा था। तुमसे ठीक से एक काम भी नहीं होता नीलोफर। शाइमा अभी तक घर नहीं पहुंची है। या अल्लाह, कहाँ जा सकती है वो? आखिर कहाँ गई होगी वो? कहीं वो दुकान के अंदर बंद तो नहीं रह गई है? सही कहा, हो सकता है नीलोफर ने उसे दुकान में ही बंद कर दिया। चलो बेटा चलते हैं। हेलो। अम्मी, दुकान में आग लग गई है क्या? चलो हमें वहां जल्दी पहुंचना होगा। ऑफिसर, 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 मुझे बाहर जाना है। अभी नहीं जा सकते। तो फिर आप मुझे कब यहाँ से निकालेंगे भाई? किसका इंतजार है? वैसे आपको यहाँ पर किस केस में लाया गया है, बताएंगे? मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कैद नहीं कर सकते मुझे। मुझे जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे मैं गेट नहीं खोल सकता हूँ। ये नीलोफर, ये आग कैसे लगी? शाइमा, अम्मी, अम्मी यहाँ आग कैसे लगी? अम्मी, शाइमा को कुछ पता लगा क्या? अम्मी पीछे हो जाए। अम्मी, अम्मी रुक जाए। अम्मी, अम्मी मत जाए। अम्मी, अम्मी ऐसा मत करे।
खदीजा रुक जाओ। अम्मी आ गए। ऐसी गलती मत करो। अम्मी मत जाए। अम्मी 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 आप क्यों चली गई अंदर? अम्मी 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 खदीजा, खदीजा मेरी बेटी, बचा लो कोई उसे। खदीजा अम्मी अम्मी खदीजा तुम ठीक तो हो ना बेटी? अम्मी अम्मी बताए ना तुम ठीक हो ना? अम्मी वो ठीक है, अब मिल सकती हैं आप। शाहिमा की तबीयत अब कैसी है बताए ना? जिस्मानी तौर पर उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर जो कुछ हुआ उससे वो डर गई। मैं ये नहीं कह सकता कि वो कब तक इस हालत से बाहर निकलेगी, मगर बेहतर हो जाएगी। परेशानी की कोई बात नहीं। वो छोटी बच्ची है, भी बहुत डर गई है। चलें अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, देखना। मेरी प्यारी बेटी, जल्दी से ठीक हो जाओ मेरी जान। कुज़े, तुम्हारी सूरत हाल नाजुक है। जिस औरत को धमकी दी थी उसकी रात को दुकान जल गई है। खदीजा अदमीर बहुत बीमार थी। मैं तो कैद में हूँ, मेरा इससे क्या ताल्लुक है? तुम्हारे साथ 2 आदमी और थे। वो दोनों आदमी कहाँ हैं? मेरे कोई आदमी नहीं है, मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं यहाँ पर कैद हूँ, यहाँ से बैठ के क्या कर सकता हूँ? कल सब सामने आ जाएगा। दोनों बदसाद इंसान, बाहर निकल के बताऊंगा तुम दोनों को। कुज़े अदमीर, अब जा सकते हो। तुम्हारी जमानत हो गई। शुक्रिया। अम्मी कहाँ जा रही हैं? अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? अम्मी अम्मी रुक जाओ। कुज़े, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी हरकतों से थोड़ा बाज आ जाओ। अगर इस बार पकड़ेगा तो छोड़ूंगा नहीं, समझ गए?
मेरी जान, मत रो ऐसे। तुम इस दुनिया में अकेली रह गई हो। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहनें भी तुम्हारे साथ हैं। तुम अब क्या चाहते हो? हाँ, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है क्या? तुम हमें इसलिए डरा रहे हो कि हमारे साथ कोई मर्द नहीं। बेहतर होगा चले जाओ यहाँ से। अपने लोग यहाँ से लेकर चले जाओ। अगर तुम दोबारा यहाँ दिखे तो मैं मेरी बात मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम जानती हो क्या कह रही हो? तुम कह रही हो कि हम अपना अपना रास्ता इख्तियार कर लें। ये मैं नहीं चाहती हूँ। तुम ये जबान से तो कह रही हो, मगर तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। कुज़े, मैं मजबूर हूँ। नहीं समझ आ रहा तुम किस लिए मजबूर हो। तुमसे तो अल्लाह ही बदला लेगा। माफ नहीं करूंगा, और मैं ये भी जानता हूं कि वो जिंदा है। अल्लाह तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा, देखना। मैं जल रहा हूं खतीजा, आग अब तक बुझी नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कुज़े, तुम बाहर आ गए। कुज़े, कुज़े, चुप हो जाओ खतीजा, चुप हो जाओ। शाइमा स्टोर में बंद हो गई थी। शाइमा भी मर जाती अंदर। नीलोफर, ऐसे मत रो प्लीज। हम काम के लिए घर पर भी मशीन लगा सकते हैं। कुज़े जेल में था, उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। क्या वो तुम्हारे पास भी आए थे? हाँ, वो आए थे मुझे धमकाने के लिए। कुज़े के डर से चले गए। आप ये मत समझिएगा कि आप अकेले हैं, हम सब आपके साथ हैं। जिसने भी ये काम किया है वो एक दिन जरूर पछताएगा। अल्लाह को हिसाब देना होगा उससे। आप परेशान ना हो, हम साथ हैं। आ जाओ, कहाँ रह गए? जल्दी आ जाओ, क्या कर रहे हो यार? हाँ भाई, जैकेट कैसी लग रही है ये वाली? देर हो गई हमें पहले। हाँ चलो। कुज़े भाई, आप जेल से वापस आ गए। आपको बाहर देखकर खुशी हो रही है। कुज़े भाई, क्यों मार रहे हो उसे? भाई मैंने क्या किया? आखिर मुझे मार क्यों आवाज हुई भाई? भाई बताए ना भाई, मैंने क्या हुआ है? भाई मैंने क्या किया? मुझे मार क्यों नहीं? कुज़े भाई, गलती क्या है? मुझे मार, मेरी गलती नहीं है इसमें कोई। भाई क्या कर रहे हो? क्या कहा तुमने? हाँ, भाई नहीं कह रहे। क्या कहा? यही कि मैं एक औरत हूँ? हाँ, फिर से कहो, फिर से कहो। भाई मुंह बंद। भाई माफ कर दे भाई। दफा हो जाए, दफा हो जाओ। चलो, अच्छी बात नहीं करेगा ये। जा उठा इसे, निकलो यहाँ से। चलेंगे भाई। चलो, जाओ, दफा हो। उस खानदान का पीछा मत करना। या अल्लाह, हमारी हर परेशानी दूर फरमा, हर मुसीबत से दूर रख हमें। बेशक तू ही हमारी सुनने वाला है, तू रहीम है। मैं जानती हूँ ये हमारी आजमाइश है, हमें इस आजमाइश से निकाल दे और मेरे घर पर अपनी रहमत अता फरमा। या अल्लाह, मेरी बच्चियों की हिफाजत फरमा, उन्हें बुरे लोगों से दूर रख। हम सब पर अपना कर्म फरमा मेरे मालिक। या रब्बी, तेरे रहम के आगे झोली फैलाए बैठा हूं। मेरा इंतकाम ले और मुझे इंसाफ दे।
तू जज़ा और सजा पर कादिर है। या रब्बी, तू मेरी इस रास्ते में मदद फरमा। तू ही मददगार है। मुझे इंसाफ दे और जालिम को नेस्तो नाबूद फरमा। ये मुझे इतना कुछ ज्यादा खास नजर नहीं आ रहा। आप इसके अलावा भी वैरायटी देख सकते हैं। देखिए, दुकान चलाने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कस्टमर को गाइड करना। चीज जो भी हो, लेकिन कस्टमर को लेके भेजें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा ही वक्त दे सकता हूँ, इससे ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, वरना आप कहीं और देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे आपा? मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। कितना पैदल चलना पड़ेगा। मैं थक गई हूँ अब तो। इससे तुम्हारे नुकसान की तलाफी हो जाएगी। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें मेरा हाथ नहीं था। इन गंदे पैसों की जरूरत नहीं मुझे। मेरी अम्मी जिंदा है, वो मरी नहीं है। मेरी अम्मी जिंदा है। वो मुझसे क्यों नहीं मिलती? मत रो मेरी बच्ची, हम हैं तुम्हारे साथ। क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? अम्मी की याद आ रही है। अम्मी? बेटा, इससे मैंने कुछ नहीं बताया। इधर आओ मेरी जान। छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दें। मुझसे झूठ बोला आप लोगों ने। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। मुझे अम्मी चाहिए, अपनी अम्मी चाहिए। शाइमा, शाइमा, मेरी बच्ची, मेरी जान। अम्मी जान। कुजे भाई, मैं आने वाला था, लेकिन बाकर का इंतकाल हो गया। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा है। तुम्हें लगता है कि कागज के टुकड़े पर यकीन करूंगा मैं? मुझे नहीं पता, बाकर भाई मर गए हैं। नहीं मर सकता वो। जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता वो नहीं मर सकता। मुझसे इतना सब कुछ छीन कर वो इतनी आसान मौत नहीं मर सकता। मैं उसे अपने हाथों से, जब तक अपने इन हाथों से मार कर दफन नहीं कर देता, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लूं। वो इतनी जल्दी और आसानी से नहीं मर सकता। उसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। सुन लिया तुमने? वो नहीं मर सकता। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अम्मी खाना क्यों नहीं खा रही? आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? कौन है ये? क्या मसला है इनके साथ? क्या मसला है आपके साथ? यहाँ पर क्यों आए हो तुम? कुजे, देखो, गोली मत चलाना प्लीज। क्या चाहते हो तुम हमसे? बैठ जाओ।
अम्मी फोन करूं पुलिस को? मेरी बात सुनो, तुम सब लोग अंदर जाओ। नहीं अम्मी, कोई कहीं नहीं जाएगा। बैठ जाओ। अच्छा बैठो बेटी, बैठ जाओ तुम भी। बैठ जाओ। तुमने जो कहा था वो सच था। बकर मर चुका है, मगर मैं अपने सीने में लगी बदले की आग को कैसे बुझाऊंगा? कुजे, देखो खुदा के वास्ते मेरी बच्चियों को कुछ मत करना। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अंकल, मेरी अम्मी को गोली मत मारना। अगर आपने इन्हें मार दिया तो मेरा क्या होगा? प्लीज इन्हें मत मारें आप। चलो अंदर, परेशान ना हो। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरे बाबा ने ठीक नहीं किया। तुम्हारे बाबा ने सोने की लालच में आकर उनके घर वालों को नुकसान पहुंचाया। आपने ऐसे शख्स के साथ शादी क्यों की अम्मी? इतने अरसे हमसे क्यों छुपाया? हमें आगे बढ़ने के लिए तकलीफ सहना पड़ती है कुजे। ये दुख हमेशा हमारे साथ रहता है। और जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होता। ये एक इंसान पर क्या असर करेगा, सोचो इस बात पे। मुझे पता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल अंदर से किस तरीके से जल रहा है, सब कुछ पता है मुझे। अल्लाह हमेशा सब्र करने वाले के साथ होता है कुजे। खतीजा अम्मी। हाँ बोलो बेटा। देखिए मैं भी मुस्कुरा रही हूँ, अब आप भी मुस्कुराएं। प्लीज आप भी मुस्कुराएं ना। अब वो अंकल अब यहाँ नहीं आएंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है कि आप जैसी सेल्समैन हमारे पास है। अभी फिलहाल काम बहुत स्लो है, वरना मैं दिल से मना नहीं करता। कुछ लेंगी आप? मैं समझ गई, आपका बहुत शुक्रिया।
खदीजा, मुझे हर चीज की तलाफी का मौका दो, गुजारिश है। यानी तुम मदद करना चाहते हो? हाँ। तो दूर रहो मुझसे। अम्मी, अम्मी जान। अम्मी, अम्मी जान। अम्मी, अम्मी जान। शाइमा, तुम रो क्यों रही हो? क्या कोई बुरा ख्वाब देख लिया है? मेरी प्यारी बहन, खामोश हो जाओ, हम सब हैं ना आपके साथ। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा कि कोई मेरे पीछे लगा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरते थोड़ी है। इधर देखो मेरी प्यारी बेटी। खदीजा अम्मी, डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ है बेटा। मेरे भाई, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है। मेरी गलती थी। इधर आओ, आओ आओ। यतीमों के हक पर डाका डालने वाले बदजात हो तुम। उनका बाप जेल चला गया तो तुम्हें लगता है कि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है? भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरे पास जो कुछ है मैं वापस कर दूंगा। वो सारा पैसा जिस पर तुमने कब्जा किया है वापस करो। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं कर दूंगा, वादा करता हूँ, सब वापस करूंगा। अगर इस बार मुझे धोखा दिया तो बचोगे नहीं, बता रहा हूं तुम्हें। फिक्र मत करो, 2 दिन में सारी रकम मिल जाएगी। नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं हूं ना, डरो मत। मुझे उम्मीद है कि यह मामला जल्द हल हो जाएगा। इंशाअल्लाह तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। भाई हमें माफ कर दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मुझे पता है मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे भाई, आखिरी बार माफ कर दे। उसके बाद चाहे मेरी जान ले लीजिएगा। तुम्हारा नाम दोस्तों की फहरिस्त से मिटा चुका। भाई हम सब इंसान हैं और गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। प्लीज माफ कर दे, खुदा के वास्ते माफ कर दे भाई। मैं जानता हूँ आप कैसे हो, मुझे माफ कर दो भाई। भाई मुझसे गलती हो गई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अगर मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर ऐसी कोई गलती करूं तो मुझे जान से मार देना। मैं आपका गुलाम हूं, जो भी काम हो मुझे बताएं, मैं सब कर दूंगा मेरे भाई। जी कौन है आप? तुम खदीजा कैसी हो? मुक़द्दस, शाइमा की आंटी। बहुत शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं। शाइमा मेरे भाई की आखिरी निशानी है, मेरी भतीजी है ये। तुम जानती हो ना मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं शाइमा को लेने आई हूँ। मैं उसे अब हमेशा अपने पास रखूंगी। मैं उसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी, कभी यतीम खाने नहीं भेजूंगी। उससे बहुत प्यार करूंगी, उसका बहुत ख्याल रखूंगी।
उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊंगी ताकि वो आला तालीम हासिल करके कामयाब बन सके। उसका मैं ऐसे ख्याल रखूंगी जैसा मैं अपने बच्चों का रखती हूँ। मैं उसके लिए एक नया रूम तैयार करवाऊंगी। कहाँ है? खदीजा अम्मी। मेरी बेटी, मेरी जान, इधर आओ मेरे पास। खाला के गले लगो, आंटी के गले लगो। आप कौन हैं? मुझे पहचाना नहीं? तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं है। तुम्हारी फुप्पो मुकद्दस। मैं तुम्हारे बाबा की बहन हूँ। नहीं जाने तो बेटा, शायमा चली गई तो घर की रौनक चली जाएगी। रोक लो उसे बेटा। अम्मी शायमा को मत भेजें। सच कहूँ तो इसे भेजने का दिल मेरा भी नहीं है। शायमा चली गई तो घर की रौनक चली जाएगी। नहीं जाने तो बेटा। सच कहूँ तो इसे भेजने का दिल मेरा भी नहीं है, मगर उसकी आंटी लेने आई है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मगर अम्मी, मुझे वो औरत सही नहीं लग रही है। उसकी बातों से मुझे कुछ अजीब लग रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं बेटा। अगर वो ले जाने के लिए आई है तो हम रोक नहीं सकते। शायमा उसकी भांजी है। शायमा का ख्याल रखने के लिए उसकी अम्मी ने आपको कहा था। हाँ जानती हूँ, मगर मैं शायमा के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। खदीजा अम्मी, मेरी खाला मुझे अपने घर ले जाना चाहती हैं, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से। यहाँ अपनी बहनों के साथ रहना चाहती हूँ। आपा शुक्रिया आपका। अपनी बहन आमना और दादी के साथ रहना चाहती हूँ। आप मेरी खाला को मुझे ना ले जाने दें। जवाब देना मुझे खदीजा अम्मी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरी जान, तुम मेरी भतीजी हो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। तुम मेरी बेटी। खदीजा अम्मी, क्या ये सच है? बताएं ना, अब आप खामोश क्यों हैं? तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी बेटा। मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए कमरा भी तैयार करवाया है। कल से तुम स्कूल भी जाओगी। चलो रोना बंद करो। हाँ बोलो। बच्ची मेरे साथ है, मैं फौरन आ रही हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। चलें बेटी। खदीजा अम्मी मुझसे मिलने तो आएंगी ना? हम तुम्हारे लिए नई अम्मी ले आएंगे। चलो अब रोना बंद भी करो। यहाँ बैठो, मेरी नजर से दूर हो जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कमरों में जाओ। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जल्दी जाओ, यहाँ पर नजर मत आना। मैं लड़की को ले आई हूँ। अब यहीं रखो, उसका फोन बंद है। मेरे ख्याल में रहने दो। दूसरी तरफ हमें बहुत फायदा होगा, समझ रहे हो? क्या पागल हो गई हो क्या तुम? अभी थोड़ी देर यहीं रखो इसे। उसका नंबर कब से बंद जा रहा है। इसके चक्कर में मैं अपनी जान थोड़ी गवाऊंगा। मैं उसकी बात मानूंगा, हमारे पास दूसरा हल नहीं है।
साथ साथ जिंदगी भी अच्छी होगी इस बच्ची की। हम इस लड़की को अडॉप्शन के लिए रख देंगे। असल में हम इसकी मदद कर रहे हैं, समझी? उसके बगैर ये घर कितना खाली लग रहा है। जब खाना खाते थे तो दुआ पड़ती थी। सच बताऊं तो उसके जाने के बाद दिल नहीं लग रहा है घर में। दुआ है कि जहां हो खुश हो। आमीन अम्मी। हर किसी को एक ना एक दिन जाना है। चलिए आप सब लोग खाना शुरू करें। खतीजा अम्मी की याद आ रही है। वो मुझसे मिलने तो आया करेंगी ना? रोना बंद करो, जाओ अंदर जाकर बैठो। खामोश हो जाओ, मेरा फोन आ रहा है, चुप कराओ उसे। हेलो सज्जाद भाई, मैं रफीक। बहुत प्यारी बच्ची है, मेरे पास ही है। जी हाँ, एडॉप्शन के लिए। सही बताएं? चलें ठीक है, जैसा आप कहें। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप मुझे वक्त बता दीजिएगा। खामोश हो जाओ। इस लड़की को खामोश करा दो, मार दूंगा इसे। ठीक है भाईजान, आप हमें टाइम बता दीजिएगा। बच्ची को देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। आप मुझे जगह बताइएगा। ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। डील डन हो गई हमारी। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। कल उन्होंने दोपहर में इस बच्ची को ले जाने के लिए कहा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। कल से तुम अपने घर जाओगी। बहुत बड़ा बंगला होगा, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ोगी तुम। तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटी। तुम इस तरीके से रो क्यों रही हो? कौन आया है? मुझे मिस्टर रफीक से मिलना है। मैं हूं मिस्टर रफीक, बोलो। कोसे भाई ने भेजा है मुझे। कोसे भाई ने भेजा है आपको? लेकिन मैंने तो उनको कल शाम तक का कहा था। चलो कुसे भाई के पास फिर। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें लेके आना। फिक्र मत करो, कल मैं उनसे मिलने खुद आ जाऊंगा। अगर कल तुम नहीं आए तो अपनी जान की जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैंने कह दिया मैं खुद आऊंगा, आप परेशान मत हो। अगर नहीं आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देख रहे हो ना? मुझे बचा लो अंकल। ये लोग कल तक मुझे भेज देंगे, लेकिन मुझे मेरी माँ खतीजा के पास जाना है। शाइमा मेरी जान, अरे ये बच्ची भी ना, लगता है इसने कोई फिल्म देखी है और अभी तक उसका असर है। थोड़ी देर पहले इसने ज़ॉम्बी वाली फिल्म देखी थी और ये कह रही थी कि ये एक ज़ॉम्बी है। माशाल्लाह। चलो अंदर चलो, तुम्हें बताता हूँ क्या बकवास कर रही थी ये बाहर। समझाओ इसे, समझाओ। रोना बंद करो, चुप हो जाओ, बचाओ मुझे। हाँ, बाहर मत जाना, समझी? चलो उठो, अपने कमरे में जाओ, दफा हो जाओ। अब बाहर मत आना। तुम्हारी जरा आवाज ना आए मुझे। अगर शोर किया तो जुबान काट दूंगी तुम्हारी, समझ गई? क्या कर रहे हो? जाकर सो जाओ। कुसे भाई, वो कमीना कल कपकपा रहा था। मैंने उसको कल धमकी भी दी थी, अगर कल तक तुम भाई के पास नहीं आए तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन कल बहुत घबराया हुआ था, कह रहा था
कि कल पैसे मिलेंगे तो मैं आ जाऊंगा। मुझे तो लगता है कहीं भाग ना गया हो। कल मैंने उसको पिस्तौल भी दिखाई थी, वहां एक खतीजा नाम की बच्ची थी। क्या कहा? खतीजा? हाँ भाई, वो उसको बेचने की बात कर रहे थे। बच्ची चिल्ला रही थी कि ये लोग कल मुझे बेच देंगे। वो बच्ची खतीजा की है। ये बदजात, नहीं छोड़ूंगा इसे। कुछ गलत तो नहीं होगा ना? जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की करो। अगर कुजे भाई आ गए तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से भागना होगा, समझ आ गई? रफीक, अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? हाँ हाँ? कुजे भाई, मैं आपके काम के लिए ही जा रहा हूँ। एक बच्ची को बेचकर, हाँ, जलील हो तू, बदजात कहीं के। बता, कैसा इंसान है? एक बच्ची पर तुझे जरा रहम नहीं आया? हाँ कुजे भाई, मुझे आज उससे पैसे लेने थे, इसलिए मैं उसी के पास जा रहा था। अच्छा, तो क्या कर्ज इस तरह चुकाते हैं? मेरे शौहर को छोड़। तू इस बच्ची को बेचने जा रहा था ना? हाँ? नहीं, खोल, नहीं, खोल। संभालो इसे, इससे हिसाब लेना भी बाकी है। छोड़ो मुझे। शेमा, शेमा, डरो मत बेटी। अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डरो मत मेरी जान, मुझसे डरो मत। सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। अंकल ये बताएं, आपने मुझे क्यों बचाया? क्या आप मेरे बाबा को जानते थे? क्या आप मेरे बाबा के दोस्त हैं? हाँ बेटा, ऐसा ही था, हम दोस्त थे। अच्छा, तो क्या आपकी कोई बेटी नहीं है? हाँ थी। कहाँ है? जन्नत में। वहाँ मेरी अम्मी भी है। मैं अपनी अम्मी को बहुत मिस करती हूँ। क्या आप अपनी बेटी को याद करते हैं? क्या हो सकता है अपनी औलाद याद ना आए? यकीनन मुझे अम्मी याद करती हैं, इसीलिए मैं हमेशा उनकी कब्र पर जाती हूँ। मगर तुम्हारी एक और माँ है जो तुम्हारे लिए परेशान होगी। शाइमा, शाइमा, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी प्यारी बेटी। जाओ बेटी। खतीजा अम्मी, कभी खुद से दूर नहीं करूंगी। मैं आपको बहुत याद करती हूँ खतीजा अम्मी। मुझे अब किसी और को नहीं देना, ठीक है ना? वरना मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगी। मुझे कूजे अंकल ने बचाया और यहाँ तक लेकर आए। मेरी खाला और उनके शौहर मुझे किसी को बेच रहे थे। मुझे अंकल ने आकर बचा लिया।
मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।